कश्मीर की मिलिटेंसी में हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम मरे, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ से मुस्लिम ने भी माइग्रेशन किया है, सिख ने भी माइग्रेशन किया है, बहुत से डोगरे वहाँ थे, उन्होंने भी माइग्रेशन किया है। माइग्रेशन सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं हुआ, माइग्रेशन सबका हुआ। तो ये जो फिल्म है, जिसने ये फिल्म बनाई है उसने इसको फिल्म की तरह बनाया है, और फिल्म कभी सच नहीं होती, ये सीधी सी बात है। मैं कश्मीरी पंडितों के दर्द से उनसे मैं मुकर नहीं सकता, लेकिन जो सच्चाई है वो ये फिल्म नहीं दिखा रही। जो फिल्म में दिखाया गया वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ इस दौर में आके हम युवा को एक पिक्चर के थ्रू उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, ये गलत है। ऐसी पिक्चर पर बैन होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बताना, पर्टिकुलर कम्युनिटी में हर आदमी जो है वो बुरा नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, वो मुस्लिम थे। की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सीनियर नेता अनिल कोहली सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। हाँ जी, आपका यहाँ पे वेलकम है। आज आपसे बात करेंगे हम। अनिल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस लगभग 75 साल पुरानी पार्टी है और यूपी में इतनी बुरी हालत क्यों? देखिए सर, यूपी में तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पहले ही थोड़ा बिखरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो पुरानी जो लीडर्स हैं वो कुछ लोग रिटायर्ड हो गए, कुछ लोगों ने पाला बदल लिया। तो इस तरह से, हालांकि वहाँ पे जो प्रियंका गांधी ने थोड़ा सेटअप किया है, लेकिन उस सेटअप को करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वहाँ पे धर्म की सियासत ज़्यादा है, लोगों को धर्म के नाम पे बरगलाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। असलियत में देखिए आप, जब कोरोना था तो कुप्रबंधन था, लाशें गंगा में तैरती नज़र आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें जो लोगों को जो 5 किलो राशन है, मैं ये कहूँगा लोगों को एक लालच दिया गया, बरगलाया गया उनको। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पार्टी जो है बीजेपी पूरी फॉर्म में आ गई। वो 373 पे थे, वहाँ से वो 273 और 100 सीट उनकी घटी है। तो वो सारा वोट जो है डिवाइड हुआ है। हालांकि हमारे वोट परसेंटेज में वहाँ काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन वो सीट नहीं निकल सकी, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट ही मैटर करता है। तो यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में आने वाले सालों में यूपी में जो है हमारा वहाँ पे ग्रो करेगा, हमारा वहाँ पे वर्कर है वो ग्रो करेगा। पंजाब तो आपके हाथ में था, वहाँ पे क्यों इतनी दुर्दशा हुई कांग्रेस की? देखिए, पंजाब में आप नहीं जीती है, वहाँ पे कांग्रेस हारी है। कांग्रेस इसलिए हारी है क्योंकि वहाँ पे आपसी जो आपस में मतभेद थे, और हाई कमान ने जो लीडरशिप को इलेक्शन से 6 महीने पहले चेंज किया, तो वो थोड़ा लोगों को रास नहीं आया। तो उसमें वोट जो है, वोट जो परसेंटेज है, वोट शेयर हो गया। वो अमरिंदर सिंह जी अलग चले गए, वो अलग चले गए, तो उसकी वजह से जो है वो कांग्रेस, वहाँ आप ये देखिए जो कांग्रेस का मुख्य विपक्षी दल था वहाँ पे, शिरोमणि अकाली दल, वो भी उसी पोजीशन पे है। अगर कांग्रेस को 18 सीट है तो उनको 2 या 4 सीटें मिली है। तो इसका हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे लोगों ने एक नई पार्टी का वेलकम किया है। हालांकि उस पार्टी ने सिर्फ यूटी को चलाया है, अभी वो पता नहीं स्टेट को चला पाएंगे या ना चला पाएंगे, तो ये तो अभी देखने वाली बात है, इस पर तो देखा जाएगा। अभी लोगों ने तो भरोसा जताया। हाँ, लोगों ने भरोसा। देखिए, जब भदगड़ मचती है, जब लोगों में आपस में, जब कुछ लोग, कोई पार्टी अगर लोगों का विश्वास नहीं जीत पाती है, तो लोगों के पास अल्टरनेटिव कोई नहीं होता। उन्होंने कहीं ना कहीं तो वोट करना ही है। तो केजरीवाल जी जो एक यूटी को संभाल नहीं पाए, वहाँ एमसीडी में पंगा है, दिल्ली में वो है, तो वो यूटी के हैं चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पे एक फुल फ्लेज स्टेट के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। तो ये देखना पड़ेगा, देखने वाली बात है कि भगवंत मान केजरीवाल को डिक्टेट करते हैं या केजरीवाल जी भगवंत मान जी को डिक्टेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, उस पार्टी के वो पहली बार उनके हाथ में आया है, तो लोगों ने एक प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है, यूपी में भी आप लड़ी है, 400 की 400 सीट पे उनकी जमानत जब्त हुई है, उत्तराखंड में भी हुई है। तो ऐसा नहीं है, हम सिर्फ उसकी जीत को वहाँ देख रहे हैं, वो सारी जगह लड़े हैं, बाकी जगह उनकी जमानत जब्त हुई है।
मतलब आपने जिसने कहा कि यूटी इसमें केजरीवाल जी सीएम हैं और इतनी बंदिशें होने के बावजूद भी, इतनी बाधाएं होने के बावजूद भी वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को सुधारा गया, हेल्थ सिस्टम को सुधारा गया, महिलाओं के लिए वहाँ पे जो है बस का सफ़र फ्री है, हेल्थ लोगों के लिए फ्री इलाज आप वहाँ पे करा सकते हैं। तो इतना कुछ बंदिशों में होने के बावजूद हुआ है। पंजाब में वो सब बंदिशें नहीं हैं, हो सकता है उससे भी अच्छा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो दिल्ली है वो देश की राजधानी है, उसके लिए स्पेशल फंड्स की एलोकेशन होती है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरे हिंदुस्तान से लोग अपना इलाज कराने जाते हैं। अगर लोग हिंदुस्तान में एम्स में इलाज कराने पहले भी जाते थे, आज भी जाते थे, वहाँ पे कोई अपना दावा ठोके कि मैंने हॉस्पिटल को चलाया तो वो बात अलग है। ऐसा नहीं है। उससे अच्छा इलाज तो हमारे जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे अच्छा इलाज मिलता है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज मिलता था। तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपनी 2 स्कूल बना के उसमें स्विमिंग पूल बना के उसमें स्ट्रक्चर नहीं सुधरता है। स्ट्रक्चर सुधारने के लिए सारा कुछ, अगर आप दिल्ली को दिल्ली का एक रूप देखें, अगर दिल्ली का आप दूसरा रूप देखें तो वहाँ गंदगी के ढेर हैं। वो कैपिटल है, उसके लिए स्पेशल एलोकेशन होती है फंड्स की। अगर यहाँ म्यूनसिपैलिटी को अगर 5 करोड़ आता है तो वहाँ 500 करोड़ आता है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई स्पेशल ऐसा काम नहीं किया। फ्री बांटने वाला जो काम है, बिजली फ्री दे देंगे, 400 यूनिट 200 यूनिट, वो बिजली फ्री बांट रहे में तो कोई भी बांट दे, बाद में वहाँ पे बांटे और बाद में सेंटर को बोले कि पैसा दो। ऐसा नहीं हो। केजरीवाल जी ने कोरोना में अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो देखिए, फंड सरकार चलाने के लिए अगर पैसा लोगों को मुफ्त में बांटना है तो आपके पास फंड्स रेज करने के भी वो होने चाहिए। आप ये ना करें कि फंड्स आप रेज करें ना, पैसा आप सरकार सेंटर से मांगे और लोगों को बोले कि मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। पंजाब में ये देखेंगे, इस चीज़ को देखने वाली बात है पंजाब में क्या होगा। 5 स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, 4 भाजपा ले जाती है, 1 आम आदमी पार्टी ले जाती है। कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं लगा। अब जम्मू कश्मीर की बारी है। जम्मू कश्मीर में भी जो है आपकी कांग्रेस धड़ों में बढ़ चुकी है, गुटों में बढ़ चुकी है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग भरोसा जता पाएंगे कांग्रेस पे? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है। हम 4 स्टेट में 5 स्टेट में हारे हैं। 4 में तो वैसे ही बीजेपी थी, बीजेपी ने उसको रिटेन रखा है। पंजाब में हम हारे हैं। जो हार है उसको हम मानते हैं, वो हार है। और वो मैं ये मानता हूँ कि ये हार जो है ये सीनियर लीडरशिप की हार है। जो सीनियर लीडरशिप है, अल्टीमेटली अगर पंजाब में किसी ने चीफ मिनिस्टर को चेंज किया तो सीनियर लीडरशिप ने किया। उसके बाद अगर किसी ने सिद्धू जी को कुछ बनाया तो सीनियर लीडरशिप ने बनाया, चन्नी को बनाया तो प्रोजेक्ट किया तो सीनियर लीडरशिप ने किया। तो ये कहने की बात है, सीनियर लीडरशिप का आपने जम्मू कश्मीर की बात की है। मैं जम्मू कश्मीर की बात पे आऊँगा तो सीनियर लीडरशिप जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने प्रयोग ही किए हैं 7 सालों। आप देख सकते हैं कि आपने कहा धड़ों में बढ़ चुकी है। यहाँ पे धड़ा तो सिर्फ एक कांग्रेस ही है। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। लेकिन क्या होता है कि कुछ भी कार्यकर्ता जो होते हैं किसी लीडर को पसंद करते हैं। जो लीडर वोट खींचू लीडर होता है, जिसको लोग वोट देना पसंद करें, जिसकी बात सुनना पसंद करें, वो लीडर जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब है। तो सेंटर जो है 7 साल में उसने यहाँ पे एक प्रधान किसी और को बनाया, मीर साहब को। तो सेंटर 7 साल में जो रिज़ल्ट आने चाहिए वो नहीं आए। हमने एमपी हार दिया। हमने आज जम्मू कश्मीर में हमारा कोई एमपी नहीं है। हमने एमएलए की इलेक्शन हारी, हमने डीडीसी की इलेक्शन हारी, हमने कॉरपोरेशन की इलेक्शन हारी, सरपंचेस की हारी। तो 7 साल में अगर ऐसा हुआ तो अगर उसको हाई कमांड नहीं देख रहा तो फिर तो हमारी हालत वही होने वाली है जो पंजाब में हुई है। अगर हाई कमांड उस पर संज्ञान ले, अगर हाई कमांड उसको चाहता है, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर हाई कमांड उसको चाहता है कि यहाँ पे वो हालत ना हो, तो वो ये कमांड जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथ में होनी चाहिए। लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को पसंद करते हैं, उनको उनके नाम पे चलते हैं। उन्होंने 2.5 साल में वो काम किया जो लोग 7 सालों में नहीं कर पाए। तो देखिए ना, आज हमारे यहाँ पे 200 लीडर ने, 200 लीडर्स के करीब ने रेजिग्नेशन दिया हुआ है। 3 महीने हो गए, कोई बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई हाई कमांड नहीं सुन रही। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे कुछ लोगों ज्वाइन हो रहे हैं, उनको पोस्ट दे दी जाती है। ऐसा नहीं होता, ऐसे पार्टी नहीं चलती है। अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी जीरो ही होगा, यहाँ पे भी जीरो, बिल्कुल जीरो होगा। बीच बीच में ना अफवाहें चलती हैं कि आज़ाद साहब जो है अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके जो है मैदान में उतरेंगे। क्या कुछ ऐसी संभावनाएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज़ाद साहब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं बना रहे हैं ना, जहाँ तक मुझे इसकी जानकारी है ऐसा नहीं है। आज़ाद साहब ट्रू कांग्रेसमैन है। उन्होंने
जो वो जो 5 राज्यों के रिजल्ट आए हैं, उन्होंने भी प्रेस से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। पूरे 50 सालों में उन्होंने पार्टी को बनाया है, तो इस स्टेज में कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अलग पार्टी नहीं बनाता। वो जो पार्टी है उस पार्टी को ही हम सेटअप करेंगे, उस पार्टी को ही चलाएंगे, उसी में सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम आगे उसमें सफलता पा सकेंगे। कौन सा द कश्मीर फाइल्स मूवी एक है, उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो हो रहा है। अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी, अगर हम बात करें बाकी जो हमारे इंडियंस जो हिंदू पॉपुलेशन है उनकी, तो वो उस फिल्म को जो है ठीक ठहरा रहे हैं कि ये जो ज़्यादती कश्मीरी पंडित के साथ हुई है या उनको कश्मीर से निकाला गया है वो कहीं ना कहीं उसमें दर्शाया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित ही नहीं, वहाँ से कश्मीरी मुस्लिम जो था वो भी निकला है, उसकी भी वहाँ पे मौत हुई है। सिख जो हैं वो भी वहाँ से माइग्रेंट होकर निकले हैं, उनकी भी वहाँ पे मौतें हुई हैं। तो वो चीज़ें क्यों नहीं उसमें दिखाई गई हैं, सिर्फ कश्मीरी पंडित ही क्यों दिखाया गया? अगर दिखाना था तो पूरा सच दिखाते। इससे कहीं ना कहीं जो है एक हिंदू मुस्लिम होने का भी कहीं ना कहीं वो रहता है, डर है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जाती हुई है, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। एक जगह से घर बार छोड़कर पुश्तैनी घर छोड़कर दूसरी जगह जाना बड़ा दर्द भरा होता है, उन्होंने इस दर्द को बर्दाश्त किया है। रही बात पिक्चर की, पिक्चर आई है लगभग 33 साल के बाद, माइग्रेशन के 33 ईयर्स के बाद पिक्चर आई है। तो जो नया तबका है, जो नए जनरेशन है, उन्होंने उस हालात को देखा नहीं है, वो उसको पिक्चर के थ्रू देख रहे हैं। हम लोगों ने उसको हालात को देखा है। वहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कश्मीर की मिलिटेंसी में हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम मरे, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ से मुस्लिम ने भी माइग्रेशन किया है, सिख ने भी माइग्रेशन किया है, बहुत से डोगरे वहाँ थे, उन्होंने भी माइग्रेशन किया है। माइग्रेशन सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं हुआ, माइग्रेशन सबका हुआ। तो ये जो फिल्म है, जिसने ये फिल्म बनाई है उसने इसको फिल्म की तरह बनाया है, और फिल्म कभी सच नहीं होती, ये सीधी सी बात है। मैं कश्मीरी पंडितों के दर्द से उनसे मैं मुकर नहीं सकता, लेकिन जो सच्चाई है वो ये फिल्म नहीं दिखा रही। जो फिल्म में दिखाया गया वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ इस दौर में आके हम युवा को एक पिक्चर के थ्रू उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, ये गलत है। ऐसी पिक्चर्स पर बैन होना चाहिए। जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बताना, पर्टिकुलर कम्युनिटी में हर आदमी जो है वो बुरा नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, वो मुस्लिम थे। हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट रहे हैं वो। मैं आपको बताऊंगा, मेरी उम्र, मेरे वक्त में जब मैं छोटा था तो मैंने सिकंदर वक्त को, आरएसएस में थे सिकंदर वक्त, मुस्लिम थे राजस्थान से, मैंने उनका भाषण सुना अटल जी के साथ, और वो चौक चबूतरा में रोड पे भाषण करते थे, तो वो भी मुस्लिम थे। तो ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दें, ऐसा नहीं होता। अगर कश्मीरी पंडित के साथ परेशानी हुई है, उनको जो दर्द मिला है, मैं उसको समझता हूँ, लेकिन पिक्चर के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना, ये एक, मैं आपको जो विवेक अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने वो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने प्रोड्यूसर फिल्म बनाई है, आपको कल मेरे पास एक उनका एक फ़ोटोग्राफ आया था कि वो मस्जिद में टोपी पहनकर अजान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये फिल्म वाले लोग हैं, इनका तो ना तो ये हिंदू है, ना ये मुस्लिम है, ना ये क्रिश्चियन है, इनको यहाँ से पैसे मिलेंगे वही बन जाते हैं। तो ये पिक्चर जो है ये सिर्फ लोगों में उमांद पैदा करेगी और लोगों में आपस में जो है वो बैर भाव बढ़ाएगी। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो युवा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है रोज़गार, कारोबार, बिज़नेस, उसका परिवार अच्छा रहे, उसको नौकरी मिले, जिसके लिए आज की सरकार जो है वो कोई उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। वो सरकार, आज की दौर में सरकार कहती है भारत माता की जय बोलो, लेकिन रोटी मत खाने के लिए आप जॉब मत मांगो, आप नौकरी मत मांगो। आप जम्मू में देखो, युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। जिन लोगों ने 6-6 साल लगाकर, जिन्होंने BDH की डिग्री की है, और जिन डॉक्टर्स को हम भगवान से दूसरा दर्जा देते हैं, उनको सरेआम पीटा गया। जो बॉर्डर के जिन्होंने
इंटरव्यू दिए हैं, जिन्होंने कल को हमारे प्रहरी बनना है, जिन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये इस तरह की जो हमारी पॉलिसी थी, जो 2019 में जो लड़कों ने इंटरव्यू वगैरह दिए थे, जो सारा वो वापस करना, ये सरकार की सारी विफलताएं हैं। तो सरकार इस विफलता से मुड़कर तो लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ा रही है। तो ये मैं आज के युवा से भी ये कहना चाहूँगा, ये मैसेज उनके लिए देना चाहूँगा कि आप इसमें मत आएँ, अपने भविष्य को देखें। देश आगे बढ़ रहा है, आज हम देख रहे हैं, हम पूरे वहाँ पे जंग लगी हुई है। तो हमें जो ताकतवर होगा, जिसके पास सिस्टम होगा, वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें हिंदू मुसलमान को नहीं लेकर चलना चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ कांग्रेस सीनियर नेता अनिल कोहली जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।